नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है इस वीडियो में। अपना मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, 3:30 बज गए। 19,512 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और बैंक निफ्टी ने 43,886 पे क्लोजिंग दी है। तो करंट जो सिचुएशन बन रहा है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट में। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कल क्रूड ऑयल 5% बढ़ा, आज भी 5% बढ़ चुका है। इजराइल फिलिस्तीन का जो वॉर शुरू हो चुका है, उसमें अब यूएस ने भी अपना हेल्प देना शुरू कर दिया है। यूएस अपने एयरक्राफ्ट और कई डिफेंस फोर्सेस को भेज रहा है, जिसका इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज है वो तो लगभग फिलिस्तीन के सपोर्ट में है, तो उसका कुछ ना कुछ ग्लोबल इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, जिसके कारण अभी आप देखो तो क्रूड ऑयल भी बढ़ रहे हैं। जब क्रूड ऑयल बढ़ेंगे तो बैंक्स के शेयर में गिरावट देखने को मिलेगी। ऊपर से एफआईएस कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, अपना डॉलर बढ़ता ही जा रहा है, क्रूड ऑयल बढ़ता जा रहा है, यूएस के बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, उसके कारण इंडियन मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। तो कल अब क्या हो सकता है? तो कल का सिचुएशन जो भी, वो फिर से एक ग्लोबल इम्पैक्ट के कारण शुरुआत करेगा। अभी आप करंटली डाउ जोन्स को देखो तो डाउ जोन्स में लगभग 0.4% की गिरावट है, डाउ जोन्स के फ्यूचर्स में। और न्यूज की माने तो न्यूज के हिसाब से भी अभी आप देखो तो जितने यूरोपियन मार्केट हैं वो भी लगभग नेगेटिव ही चल रहे हैं। तो कल ये हो सकता है कि हमारा मार्केट नेगेटिव चले। और जिस तरह से एक्सपर्ट का कहना है, जैसा कि न्यूज में आ रहा है, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि इंडियन मार्केट में अभी एक, या तो इंडियन मार्केट पॉज करेगा या फिर अंडर परफॉर्म करेगा अगले एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक। तो अभी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल आएंगे वो हमको अब देखना है, जितने सपोर्ट है हमारे डाउन साइड में, जितने सपोर्ट है वो हमें ढूंढ के निकालना है। तो कई दिनों से जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, तो शुरुआत कर लेंगे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में मैं कई दिनों से आपको बता रहा था कि हमारे पास 43,800 का जो जोन है वो सबसे अच्छा सपोर्ट है। तो आज भी देखो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और 43,830 के आसपास जाता है और यही से अपना वो रिकवरी करता है। रिकवरी मीन्स वो वापस बाउंस करता है। सेकेंड टाइम भी उसने टेस्ट किया अपने आप को इस लेवल में और फिर से बाउंस किया। तो अब ये जो लेवल है ये इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि कल के दिन अगर मार्केट इसके नीचे खुला तो एक बड़ा शार्प फॉल देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए, कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और 43,800 का लेवल ब्रीच करता है, टूटता है, तो आपको पुट में ट्रेड करना है और बड़े टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। बाय हम तभी करेंगे जब मार्केट 44,000 के ऊपर जाएगा और 44,200 पे रेजिस्टेंस ना ले। अगर 44,000 के ऊपर जाता है और 44,200 को भी तोड़ता है तो आप डेफिनेटली अपने कॉल को कंटिन्यू रख सकते हो या फिर एक न्यू ट्रेड ले सकते हो। आज हमने ट्रेड भी इसी तरह लिया। हमने कल डिसाइड किया था कि ये जो हमारा सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, अगर मार्केट इसको तोड़ता है या इसके नीचे ओपन होता है तो हम पुट में ट्रेड करेंगे। और 44,000 का अगर लेवल टूटा तो अपने पुट के ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज मार्केट ओपन ही हुआ लगभग 44,000 के ऊपर और उसने 44,000 के लेवल को भी तोड़ दिया। तो इस जगह पे जिसने भी एंट्री बनाया होगा, ये तो आप 15 मिनट का कैंडल देख रहे हो, तो इस जगह पे जिसने भी एंट्री बनाया होगा उसे अच्छा प्रॉफिट हुआ इस जगह पे। सेम कंडीशन निफ्टी में भी फर्स्ट 2 मिनट या 3 मिनट में जिसने पुट का पोजीशन बना लिया उसे लगभग 60 से 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। और हमने ये 3 लाइन भी ड्रॉ करके रखे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हमने ये 2 रेजिस्टेंस बनाए थे और ये जो नीचे वाला ग्रीन वाला लाइन है ये सपोर्ट ड्रॉ किया था। आपको ये बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी दिख रहा होगा, ये भी हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, लेकिन मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस नहीं माना। हालांकि इसलिए मैंने छोटा भी ड्रॉ किया था क्योंकि ये रेजिस्टेंस लग नहीं रहा था। एक छोटा सा अगर देखा जाए तो एक दो बार का रिवर्सल होना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने इस जगह पे रिवर्सल नहीं लिया। लेकिन इसने इसे तोड़ते हुए वापस जब दोबारा वो गिरा तो अपने इस लेवल को उसने एज ए सपोर्ट बना के रखा। तो निफ्टी में भी हमारे पास जो कल इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे वो रहेंगे 19,500। अगर 19,500 टूटता है तो फिर हमें ऑप्शन चेन के हिसाब से नया सपोर्ट देखना है और उस नए सपोर्ट तक हम अपने पुट के ट्रेड को बनाए रख सकते हैं। मेरे इस चार्ट के हिसाब से मेरे पास जो सबसे अच्छा सपोर्ट है
वो है 19,300 का। अगर मार्केट 19,500 तोड़ता है तो मैं 19,300 तक का टारगेट लेके चल सकता हूँ। कॉल साइड में जिस तरह से हमने बैंक निफ्टी डिसाइड किया कि हमें 2 रेजिस्टेंस कम से कम टूटने चाहिए, तो में भी अगर 19,560 और 19,625 ये 2 रेजिस्टेंस अगर टूटते हैं तो मैं कॉल साइड में ट्रेड को ले सकता हूँ। लेकिन मेरा जो टारगेट रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा 19,725 से लेके 19,750 का जोन। मैं अगर इसके ऊपर 100 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकता हूँ। तो लाइक कर देना। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।